नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, शिवरात्रि का दिन शिव भक्तों का, स्पेशली नागा बाबाओं का एक उत्सव आता है ना। शिव जी जो देवों के देव महादेव हैं, आज का दिन उनकी भक्ति करने के लिए सबसे बढ़िया दिन है। हमारे यहाँ गुजरात में जूनागढ़ में गिरनार पर्वत, स्पेशली जहाँ गुरु दत्तात्रेय का वास है, जहाँ भवनाथ महादेव का वास है, 5 दिन का जबरदस्त मेला लगता है। दुनिया भर के साधु संत, नागा बाबा लॉट ऑफ संख्या में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो मेला लगता है, इसी में नवनाथ आते हैं जो स्नान करने के लिए कुंड में जाते हैं, और उसके बाद नवनाथ जो है वो वापस नहीं आते। मतलब हर साल नवनाथ शिवरात्रि के दिन गिरनार पर्वत पर आते हैं। जिनके कर्म अच्छे हैं, जिनके पुण्य कर्म उजागर हो गए हैं, उन्हें इन नवनाथ के दर्शन होते हैं। तो आज भी महादेव के भक्त गुरु दत्तात्रेय हाजिर हुजूर है। गिरनार पर्वत पर तो गुरु दत्तात्रेय कहा जाता है रोज ही। वहीं पर जो उनके भक्त हैं, जो साधु संत हैं, हजारों की संख्या में नागा बाबा और साधु संत गिरनार की तलेटियों में रहते हैं, भजन पूजाएं करते हैं। गिरनार मतलब एक ऐसा पर्वत जो वर्षों से अपनी रहस्यमय शक्तियों को लेकर के खड़ा है। आप देखो, दुनिया जहान से लोग आते हैं गिरनार पर्वत की मुलाकात लेने, गिरनार पर्वत के दर्शन करने, और वहां जो अदृश्य शक्तियां, इतनी ही मैं आपको कितना भी बताऊंगी, शायद मैं आपका उसका वर्णन नहीं कर सकती। इतनी अदृश्य शक्तियों का वहां पर वास है। अदृश्य रूप में कितने ही साधु संत वहां वास करते हैं। स्वयं गुरु दत्तात्रेय वहां पर आपको किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं। और शिवरात्रि वाले दिन तो यहाँ 5 दिन मेला लगता है। 22 से 26 तक का ये मेला चलने वाला है, चल ही रहा है। तो शिवरात्रि मतलब महादेव को प्रसन्न करने का बहुत बढ़िया दिन है। हम और आप तो चलो सामान्य है, लेकिन जो सच में तपस्वी हैं, जो जंगलों में गिरी कंदराओं में पड़े हैं, गुफाओं में रहे, जो सच में तपस्वी, में उनकी बात नहीं करती है जो बहुत सारा वो लगा करके धर्म के बन करके बैठे हैं, जैसे धर्म है, भगवान है, इनके बपोती है, इस टाइप से बैठ गए हैं। नहीं, मैं उन तपस्वियों की बात नहीं करती। मैं उन तपस्वियों की बात करती हूँ जिन्होंने सब कुछ सच में त्याग दिया। अगर आप सच में तपस्वी हैं, सच में अगर आप तपस्वी हैं, तो आपको दुनिया को दिखाने की, क्योंकि दुनिया, आप सबसे पहले दुनिया ही मरती है आपके लिए, तब आप तपस्वी बनते हैं, उस रास्ते आगे जाते हैं। तो सच में जो तपस्वी हैं वो ऐसे पर्वतों पर, गिरी कंदराओं में, गुफाओं में रहते हैं, और शिवरात्रि वाले दिन स्पेशली जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर हाजिर होते हैं। जैसे अभी महाकुंभ में आपको अच्छे बड़े बड़े तपस्वियों के दर्शन हुए होंगे, है ना। तो आप जब भी चाहे शिवरात्रि को, जब भी चाहे, मतलब अभी इस साल तो ये वीडियो पड़ेगी तब तक आप पहुंच पाए ना पहुंच पाए, लेकिन जब भी आप चाहें कि हमें इन विभूतियों के दर्शन करने हैं, हमें शिव के, गुरु दत्तात्रेय के दर्शन करने हैं, तो शिवरात्रि पर आप गिरनार आ सकते हैं। बहुत आपके, मतलब समझो कितने ही पुण्य उदित होते हैं, तब इंसान यहाँ आता है और दर्शन करता है ना। कार्तिक महीने की एकादशी से जो परिक्रमा शुरू होती है, 5 दिन की गिरनार पर्वत की परिक्रमा भी है, जो हजारों लोग लगाते हैं। एकादशी से पूनम तक ये कंप्लीट होती है। तो शिवरात्रि का ये जो महापर्व आया है, इसमें बिना भूले अपने घर में रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव जी का जो शिवलिंग है, जिन लोगों ने नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगवाया हुआ है, अपने घर में ही सपरिवार एक अच्छी से बड़ी से पात्र में शिवलिंग को रख ले, धुला करके, साफ करके, घी का दिया, अगरबत्ती लगाएं
और फिर आप गाय के दूध से उनका अभिषेक करें और अलग अलग चीजों से, जैसे अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं तो आप सरसों से उनका अभिषेक करें। अगर आप चाहते हैं घर में सुख समृद्धि बहुत बढ़े तो आप इलायची से उनका अभिषेक करें। अगर शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं तो आप सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें। कैसे भी करें, जिस चीज की आपको आवश्यकता है उस चीज को ध्यान में रख करके शिव जी का रुद्राभिषेक करें। शिव मंदिर में जाएं, वहां जाकर शिव जी के दर्शन करें। वैसे शिवरात्रि के दिन तो शिव जी के जो छोटे छोटे मंदिर है वो भी भक्तों से भरे हुए होते हैं। तो जिन्हें शारीरिक तकलीफ हो और मंदिर तक ना पहुंच पाए वे लोग घर में ही नर्मदेश्वर शिवलिंग अगर आपके घर में है तो आज जरूर पूजा करें। जिन्होंने पारद का शिवलिंग मंगवाया हुआ है आज पारद का शिवलिंग रख करके पूजा करें। जन्मों के पाप दूर होंगे। और नर्मदेश्वर शिवलिंग में फिर से बता दूं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, घर में आप रख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। तो आज के दिन आप रुद्राभिषेक जरूर करें, शिव मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव की सेवा करें, उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं। आज के दिन सुबह 4 बजे, उसके बाद में 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे, रात को 7 बजे और फिर देर रात 12 बजे, मतलब मध्य रात्रि तक जो लोग पूजा कर लेते हैं उनके तमाम पापों का नाश होता है और सदैव भगवान शिव की उनके ऊपर कृपा बनी। आज शिवरात्रि के इस अवसर पर मैं आपको एक बहुत अच्छा नंबर बताने के लिए जा रही हूँ। जैसे आज 26 तारीख है तो बहुत बढ़िया ये नंबर है। 26 मतलब 8 का अंक, 8 का अंक मतलब शनि का अंक। जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है शनि हमेशा उस पर प्रसन्न रहते हैं और राहु भी प्रसन्न रहते हैं। आज राहु को कैसे प्रसन्न कर रहे हैं आप, आज के दिन आप शनि को कैसे प्रसन्न करें शिव पूजा करके, वो भी मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये जो नंबर आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस नंबर को आप बहुत ध्यान से देखें और इसी टाइप से आप इस नंबर को एक कागज पर आपको लिख लेना है। आपको इस नंबर को ग्रीन कलर की पेन से आप लिख सकते हैं या फिर आप सिंदूर से इस नंबर को लिखें। लिख करके आप इसको फोल्ड करें, मतलब इसको धूप दीप इत्यादि दिखाएं और उसको फोल्ड करके आप जहां पर भी शिव मंदिर हो वहां जाकर के भगवान शिव को अर्पित कर दें। ये नंबर अपने आप में बहुत पावरफुल नंबर है। ये आपकी तमाम समस्याओं को हर लेने वाला नंबर है। कैसे आपको करना है ये मैं आपको बता दूं। उसके पहले आप सभी को बता दूं कि ये 25 की साल है तो सभी लोग कैट्स आई ब्रेसलेट, कैट्स आई का स्टोन जरूर धारण कर लें। इस साल ये वो स्टोन है जो गुप्त शक्तियों को आपसे जोड़ देता है। वो अदृश्य शक्तियां, हम कुंभ में जाते हैं, जैसे मैंने बताया गिरनार में, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में जाते हैं, साधु संतों के दर्शन करते हैं और उनसे हम सिद्धियां चाहते हैं। कई लोग कॉल करते हैं, मैडम अप्सरा साधनाएं बताएं, आप योगिनी साधना बताएं। मैं कहती हूँ आप इन स्टोनों को धारण करें, आप देखेंगे ये तमाम गुप्त शक्तियां खुद ब खुद आपका कांटेक्ट करती हैं। इन गुप्त शक्तियों के माध्यम से आप तमाम इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो इस साल कैट्स आई ब्रेसलेट या कैट्स आई की अंगूठी जरूर पहने। स्पेशली जिनकी जन्म तारीख 7, 16 या 25 है उन्हें तो आजीवन इन स्टोनों को पहन ही लेना चाहिए। इनको पहनने से हमेशा आपकी किस्मत चमकती रहेगी। और दूसरी एक बहुत बढ़िया चीज दोस्तों आपको बता दूं, बिल्ली की जेर। बिल्ली की जेर गरीबी को वंश परंपरागत रूप से हटा देती है। आपके बाद भी आपके परिवार में कभी गरीबी नहीं आएगी अगर आपके घर में बिल्ली की जेर है। ये चीजें आपकी किस्मत को चमका देती है। और अभी राहु राजयोग बना करके बैठे हैं तो मच्छी मनी जरूर पहने। मच्छी मनी आपके घर में धन लेकर के आएगी। और ये नंबर जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रही हूँ, आप इस नंबर को बहुत ध्यान से देखें। स्क्रीन पर देखिए, सबसे ऊपर जो आपको लिखना है, ऐसे 3 गोले बनाने हैं, 1, 2, 3। पहले गोले पर आपको 7 लिखना है, दूसरे पर बीच वाले पर 8 और लास्ट में 6। 786। 786 वो नंबर है जो बहुत लकी होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि अगर इस नंबर का नोट आपके पास आता है तो उस नोट को हमेशा अपने पास रखें, उसको खर्च ना करें।
ये नंबर बेहद लकी नंबर है 786। सबसे पहले गोले में आपको लिखना है 7, बीच वाले में 8, लास्ट वाले में 6 और इसी टाइप से आपको 3 गोले बना लेने हैं बराबर। ग्रीन कलर की पेन से आप इसको बना सकते हैं या फिर सिंदूर से, मैंने तो ब्लू यूज कर लिया है आपको समझाने के लिए। फिर जहां पर जिस गोले में आपने 7 लिखा है उसके नीचे आपको 16 लिखना है। 1 6 16 जिसको जोड़ने से बनता है 7 बराबर। जहां 8 लिखा है बीच में उसके नीचे आपको 26 लिखना है। 2 6 जो आज की तारीख है बीचों बीच में आएगी 26 तारीख, उसके ऊपर 8 का अंक जो शनि का अंक है, ये आपको शनि का अंक गोले के अंदर लिखना है और नीचे आपको लिखना है 26 जो आज की तारीख है राइट। लास्ट वाले गोले में आपको 6 लिखना है जो माता लक्ष्मी का अंक है और उसके नीचे 0 6 0 जो राहु से जुड़ा हुआ है, 0 जिसकी शक्ति अपरंपार है। ये आपको 6 के साथ लिख देना है, लेकिन 60 नहीं लिखना है, पहले 0 फिर 6। ध्यान से आप देखिए इसको कैसे आपको करना है। ये वो नंबर है जिससे ऑटोमेटिकली ऊपर 786 नंबर बन जाता है। नीचे जो नंबर आप लिख रहे हैं 16 26 06, ये तीनों नंबर ऊपर गोले में जाकर के 786 नंबर बना देते हैं, देखिए आप बराबर। अब जहां पर आपने 7 लिखा है, 7 का जो अंक है केतु से जुड़ा हुआ है, तो उसके नीचे आपको लिखना है कम केतवे नमः और गोलाक बना करके लिख देना है 7। दूसरा बीचों बीच में जो 8 का अंक है, जहां 26 आ रहा है वहां पर लिखना है सम शनिश्चराय नमः, छोटा सा गोला बना करके उसमें लिख देना है 8। और ये जो 6 का अंक है, 6 के अंक में आपको नीचे 6 लिखना है, श्रीम लिखना है, श्रीम लिख करके छोटा सा गोला बना करके 6 जो माता लक्ष्मी का अंक है वो आपको बना देना है। श्रीम करके 0, ये जो श्रीम लिखना है उसके बाजू में गोला बना करके 6, 8 के नीचे सम शनिश्चराय नमः लिख करके गोला बना करके 8, 7 के नीचे कम केतवे नमः लिख करके 7 बराबर। तीनों चीज को फिर से आप समझ लें। जो आज का लकी अंक है, ये अंक आपको जबरदस्त पैसों की आवक कराने वाला अंक है। सबसे पहला जो नंबर है वो है 16, दूसरा जो नंबर है वो है 26, तीसरा जो नंबर है वो है 06। ये तीनों ही नंबर को जब हम ऊपर गोले में देखते हैं तो ऑटोमेटिकली 786 मतलब 786 नंबर बन रहा है। तो आपको गोले में 786 और नीचे 16 26 और 06 बराबर। 16 नंबर जो केतु से जुड़ा है उसके नीचे कम केतवे नमः 7, जो शनि से जुड़ा 8 वाला नंबर है बीच का, उसके नीचे ओम सम शनिश्चराय नमः गोले के अंदर 8 और जो 6 है उसके नीचे श्रीम लिख करके 6। बहुत ध्यान से देखिए आप इसको, इस टाइप से आपको इसको बना लेना है बराबर। देख लें बहुत ध्यान से। अब इस पेपर को आपको क्या करना है, धूप दीप दिखाना है, इस पर आपको चंदन का इत्र छिड़क देना है। चंदन का इत्र छिड़क करके आप इसको ऐसे अच्छे से इसको आप फोल्ड कर ले। देखिए इस टाइप से आपको इसको फोल्ड कर लेना है और इसको आपको नीले धागे से बांध देना है। नीला धागा राहु से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैंने बताया है, राहु अभी राजयोग बना रहे हैं। ये नंबर लिखने से शनि और राहु दोनों की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। भगवान शिव की ऐसी कृपा बरसेगी। ये दोनों ही ग्रह यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो जिंदगी में पैसों की कमी नहीं आती बराबर। इसको आपको नीले धागे से बांध करके जहां पर भी शिव मंदिर है वहां रख करके आ जाना है और अपनी विश आपको 8 बार बोलनी है, क्योंकि आज 26 तारीख है तो मेन जो अंक है वो 8 का है और इसीलिए बीच में जो नंबर आ रहा है 786 786 बीच में आ रहा है 8 का नंबर। तो
8 बार आपको अपनी इच्छा बोलनी है, भगवान को प्रणाम करना है और घर में लौट करके आना है। कोशिश करें पीछे मुड़ करके ना देखें। रास्ते में अगर कोई टोकता है तो उससे कुछ बोले नहीं, अपने घर में आ जाए। बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन लाजवाब है, रिजल्ट ला करके रहेगा। आजमा कर देखिए। कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।